ट्रेंड लाइन बेस पे ट्रेडिंग करो तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, कंप्लीट हो रही है, तो आपको यहीं पे एंट्री दे देनी है। एंट्री दे के आपको वेट करना है कि अगला जो लोअर लेवल होगा नियर बाय का वहाँ पर ट्रेड करना है। और ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा सा अप जाने की, जब जब हम डाउन ट्रेंड में चलते हैं तो जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करती है, अप साइड जाती है, ठीक है, तो आपको अगर पास एक दो या तीन कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे आप साइड में, तो ऐसे में आपको सेलिंग करने के बारे में ही सोचना चाहिए, बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाइंग के बारे में मतलब आ, एक टाइम, एक तो हाँ, एक टाइमिंग ध्यान रखनी है हमें, किस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि मार्केट डायरेक्शन भी चेंज करती है, लेकिन वो टाइम स्पेसिफिक होता है मोस्टली, ठीक, टाइम स्पेसिफिक होता है, या फिर जो कंटिन्यू होता है पैटर्न वो कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, वो भी टाइम स्पेसिफिक होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी मार्केट के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कई सालों से और आगे भी होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजी बन चुकी है। अब जो लोग नए नए हैं इंटरमीडिएट लेवल, उन लोगों को भी ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन आप 2-4 साल के चार्ट एनालिसिस करोगे, देखोगे ढंग से, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ऐसे में जैसे यहाँ पे जैसे बाइंग करी, बाइंग अगर आप बाइंग में एंट्री आपको यहाँ जल्दी मिल गई, जैसे आप चलो सपोज बाइंग करी, आप बायर हो, आपको बायर मार्केट का बाइंग का वो करना है, तो बाइंग में तो आपको पैसा उतना नहीं बनेगा, बनेगा पैसा लेकिन उतना नहीं। अब यहाँ पे सपोज इतनी मार्केट चली, उसके बाद ही यहाँ पे लड़खड़ाने लगी, उसके बाद ऐसे ऐसे जब कैंडल बनेगी 5 मिनट पे, तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आपका 25,000 था, तो एकदम से 25,000 से प्रॉफिट घट के आपको क्या आ जाएगा, 25,000 से सीधे आपका दिखाने लगेगा 10,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसी कैंडल बनेगी तो आप भी एग्जिट करने की सोचोगे, ठीक है, लेकिन आप वेट करोगे। अब ये जैसे ये लेवल है थोड़ा सा, ये लेवल, इस लेवल पे वेट करोगे, इस लेवल के बाद अगर एग्जिट आप वेट करोगे, अगले अगले रेजिस्टेंस तक आए, अगले रेजिस्टेंस तक आपको निकलना पड़ेगा। वही है कि 15 से फिर दोबारा से 25 है, 25 से 35 चले गए। अगर आप यदि यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो वो बनता है। अगर ट्रेंड लाइन बेस पे ट्रेडिंग करने वाला बंदा यहाँ से एंट्री लेगा और एंट्री करते इस लेवल तक लाएगा 26,050, और पॉसिबली कि अगला लेवल जो है अगर ट्रेल करेगा तो उसके वो स्टॉप लॉस अपना कहीं ना कहीं इस एरिया में लेके आएगा, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट है आपके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगा। आपने यहाँ पे चलने में ही देखो कितनी आफत आ गई, लेकिन ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है, इसको स्मूथ बोलते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे जा रही है, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडलें आ रही हैं बाइंग वाली, और बहुत ही स्मूथ ये बन रहा है, ठीक है। तो स्मूथ वाली ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और देखो स्मूथ है, यहाँ पे ऐसा एकदम से उल्टा सीधी जो कहते हैं ना, एक बाइंग हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब जद्दोजहद नहीं है, इधर सीधे थोड़ा सा उठ रही है मार्केट, सेलर्स और सेलर सेंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा उठ रही है, सेलर सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। इस लेवल से उन्होंने इस लेवल तक ला रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही एक पैटर्न दोबारा से एक बार उठने की कोशिश करेगी, तो एक बार दोबारा से फिर ट्राई करेंगे सेलिंग के लिए, और 26,000 तक ले जाने, और नहीं 50 पॉइंट और नीचे भी ले जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये सेलिंग का अपना वो होता है। तो ये चीज़ मार्केट को आपको समझनी होगी, ठीक है। और कुछ लोग एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट अपना लेके निकल गए होंगे, बट वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको मार्केट का सेंटीमेंट पता चल गया। कल भी नेगेटिव थे, क्लोजिंग नेगेटिव थी, क्लोजिंग जहाँ पे ओपन है उससे बहुत नीचे क्लोज हुए, आज भी गैप डाउन खुल रहे हैं। तो ऐसे ऐसी मार्केट वो ट्रेड करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता चल गया कि मार्केट का ये, और ये यहाँ पे ऐसा पैटर्न दे रही है, और ये लेवल जो था इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, और जैसे यहाँ इस कैंडल पे रिजेक्ट हुए, इस पे रिजेक्ट हुए, तीसरे पे उन्होंने एंट्री ले ली और तीसरे पे एंट्री ले ली, ये स्टॉप लॉस ले गया। तो ऐसे में बहुत मोटा प्रॉफिट बहुत कम टाइम में वो बना के सुबह ही निकल जाते हैं, ठीक है, निकल गए। कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए, कुछ लोगों ने दोबारा से री एंट्री यहाँ पे मारी, री एंट्री मार के वो थोड़ा सा यहाँ तक लाए, ठीक है। अब उनके स्टॉप लॉस यहाँ स्टॉप, जैसे दोबारा स्टॉप लॉस यहाँ कट रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो उनकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम स्पेसिफिक भी बहुत होती है मार्केट, टाइम का भी बहुत वैल्यू होता है इसमें, और हर टाइम पे थोड़ा सा अलग रिएक्शन देती है। अगर आप कई सारे चार्ट देखोगे तो मार्केट हर टाइम पे अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। कंटिन्यूएशन भी आता है, तो कंटिन्यूएशन जो पैटर्न होगा या जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू करती है, तो एक टाइम के बाद ही करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे अब जैसे इसका जो पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है, मैंने बोला था कि इसको यहाँ तक रीटेस्ट करना चाहिए, इस ना ही पूरा अगर पैटर्न ना करे तो एटलीस्ट इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन और मैंने ये भी कहा था उसके साथ कि ये अगर नहीं करेगी, कैंडल पे डिपेंड करेगा, नहीं करती तो पॉसिबली है कि ये यहीं से आपको एक दो बार फंसने के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर दे, ठीक है। अभी हमारे ये इस लेवल पे थोड़ा सा, इस लेवल पे स्ट्रगल देखने को मिलना चाहिए, इस वाले पे ये है 59,440,
इस लेवल पे थोड़ा सा हमें